हेलो एंड वेलकम टू हिमविदा फिजियोथेरेपी। मैं डॉक्टर आनंदेश कुमार और अभी आप देख रहे हैं सीपीएम मशीन। इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस पैसिव मोशन मशीन। ये मशीन दो ऐसे ऑपरेशन हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। एक तो है टीकेआर, सेकेंड है टीएचआर, टोटल हिप रिप्लेसमेंट एंड टोटल नी रिप्लेसमेंट। चाहे वो यूनिलेटरल हो, बायलेटरल हो, हाइब्रिड हो या फिर किसी तरह का मिक्स्ड या फिर पटेलर ऑपरेशन है, इसमें भी यूज करते हैं। पटेलर जो ऑपरेशन है जहाँ पर कि पटेला को हम डॉक्टर्स या सर्जन इंसाइज करके बाहर निकाल देते हैं, वहाँ पर भी इससे हम रिहैब के केस में लेते हैं। बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है? इट्स ए कंटिन्यूअस पैसिव मोशन मोबिलाइजर। इसमें पेशेंट अपने लेवल पर कोई भी एफर्ट नहीं लगाता, जो भी एफर्ट होती है वो मशीन लगाता है टू मेंटेनिंग जॉइंट रेंज ऑफ मोशन एंड मेंटेनिंग जॉइंट वाइब्रेटिंग। क्योंकि जब भी ऑपरेशन हो जाती है तो सर्जन अपना काम कर जाता है। अब बात आती है कि उस जॉइंट की वाइब्रेटिंग कैसे मेंटेन हो, वो जॉइंट हेल्दी कैसे रहे, जॉइंट का आरओएम जॉइंट रेंज ऑफ मोशन कैसे मेंटेन हो, जॉइंट का जो स्ट्रक्चर है, कैप्सूल है, उसमें जो लुब्रिकेशन है, सेल्युलर फ्लूइड है, या उसके आसपास के जो मसल्स हैं, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, गैस्ट्रोसोलियस, टिबियस इंटीरियर, टिबियस पोस्टीरियर, ये सारे जो मसल्स होते हैं लेग्स के और थाई के, इन मसल्स को भी मेंटेन करना जरूरी होता है। अगर इसे मेंटेन नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं स्टिफनेस डेवलप हो जाती है और पूरा का पूरा आपका जो नी जॉइंट है वो स्टिफनेस की तरह जाता है। स्टिफनेस कॉन्ट्रैक्चर में कन्वर्ट हो जाता है आने वाले समय में, अगर आप इसको अच्छे से मोबिलाइज ना करें। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसे डॉक्टर्स, सर्जन और फिजियोथेरेपिस्ट के रिकमेंडेशन से ही लगाएं, विदाउट रिकमेंडेशन ना लगाएं, क्योंकि इसमें कुछ खास पैरामीटर्स हैं जिसको फॉलो करना होता है। वो पैरामीटर्स अभी मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या होता है, क्या क्या पैरामीटर्स फॉलो करते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। पहला पैरामीटर ये है कि एक्सरे में दिख जाता है चीज़ें कि क्या क्या आपकी रिप्लेसमेंट हुई है। जैसे हमारे पास में जो मॉडल हैं, पेशेंट नहीं है, ये हमारे ही फिजियोथेरेपी सेंटर के इंडिविजुअल हैं, नॉर्मल इंडिविजुअल हैं, इसलिए हम इन पर सारी चीज़ें करके दिखा रहे हैं। ये जॉइंट में कितनी सूजन है और वो सूजन कहीं आपके जॉइंट के मूवमेंट को तो नहीं रोक रहा, क्योंकि जब ये मशीन आप लगाएंगे तो ये मशीन की रेंज जो है, बेंडिंग है, वो डिसाइड करना होता है कि हमने कितना इसको बेंड करना है। सो ये बेंड यहाँ से डिसाइड होता है। ये देखें, ये जो एंगल है, ये जब आप इसको स्ट्रेट करेंगे पूरी तरह से तो ये 0 डिग्री पर आ जाएगी, और जैसे जैसे ये बेंड होगी उस तरह से ये डिग्री यहाँ से बढ़ता जाता है। सपोज कि अभी ये नियरली 20 डिग्री नी फ्लैक्शन में है। कभी कभार क्या होता है कि इस मशीन को हम 20 डिग्री नी फ्लैक्शन में ही लाना होता है। 20 डिग्री के बाद पेशेंट को पेन स्टार्ट हो जाती है। तो जब भी इस सीपीएम मशीन का यूज हम करते हैं तो पेन के रेंज को क्रॉस नहीं करते, क्योंकि पेन के रेंज को क्रॉस करने का मतलब है कि आप जॉइंट को कहीं ना कहीं इंजरी में डालेंगे। फ्री रेंज ढूंढा जाता है, और फ्री रेंज ये मशीन नहीं ढूंढेगी, फ्री रेंज डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, थेरेपिस्ट ढूंढता है कि इसका इस समय में जॉइंट का कितना फ्री, पेन फ्री मूवमेंट है, और उसी एंगल को चूज करते हैं डे 1 में इस मशीन के साथ। जो बिल्कुल नई चीज़ बता रहा हूँ, शायद जब ये सीपीएम मशीन का यूज करते हैं तो ये मान के चला जाता है कि भाई सीपीएम मशीन का जितने भी मूवमेंट हैं, जितने भी इसके एंगल हैं, उस सारे एंगल का यूज किया जाए। बिल्कुल नहीं। सीपीएम मशीन एक तो आपके रोकने से नहीं रुकेगी, क्योंकि इसमें जो एंगल हमने फिक्स कर दिया स्टार्टिंग में, उसी एंगल पर जाकर के वो रुकती है। अगर हमने फिक्स किया 50 डिग्री तो ये आपका अगर 20 डिग्री से भी पेन स्टार्ट होगा तो ये रुकने वाला नहीं है, आपको नहीं तो बंद करना होगा। तो आप स्टार्टिंग में इसका ख्याल रखें कि हमने 20 डिग्री से ज़्यादा बेंड नहीं करना, क्योंकि ये जाकर के 50 डिग्री पर ही रुकेगा। और ये रुकता कैसा है, किस तरह से इसको ऑपरेट करते हैं, वो बताता हूँ। ये देखें ध्यान से, यहाँ ले आगे, ये जो है ऑन ऑफ का बटन है, इसे ऑन ऑफ का बटन है ये।
बंद हो गया मशीन, ये ऑन हो गया। ये अप एंड डाउन मैनुअल कर सकते हैं। इसको डाउन करेंगे तो जो यहाँ का एंगल है ये नीचे की तरफ आएगी, ये एंगल कम होगी। जब इसे अप करेंगे, जब ये अप करेंगे मैनुअल में, अभी मैं मैनुअल की बात बता रहा हूं, इसको मैनुअली भी हम चला सकते हैं। जब हम अप करेंगे तो ये एंगल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ये यहां आएगा, तो ये नी जॉइंट बेंड बढ़ जाती है, ये अप जाएगा। अगर इसको हम ऑटोमेटिक मोड में लाएं, ऑटोमेटिक मोड के लिए ये यहां पर एक टाइमर है जो ये दिखाता है कि कितना डिले करेंगे, कितना होल्ड होगी। अगर आपको होल्ड रखना है 5 सेकेंड 10 सेकेंड, ये 10 सेकेंड तक का होल्ड है जो डिले टाइम है। जैसे ही हमने इस मशीन को ऑन कर दिया है, अभी जैसे ही इस टाइमर को हम बढ़ाएंगे, जैसे सपोज कि हमने टाइमर 1 मिनट लगाया, ये मशीन चलनी स्टार्ट हो गई। अभी देखिए मशीन ये चल रहा है, ये मशीन एक लेवल तक ऊपर आएगा जिस एंगल पर हमने इसको सेट किया है। जैसे हमने इसका एंगल सेट किया हुआ है, यहां से देखें ये जो नोब है ना, जैसे ये 17 और 18 और 19, 18 और 19 के बीच में है। अब आप देखेंगे कि जब आप 18 और 19 तक आते हैं, यहाँ पर एंगल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक पैरामीटर है जो इंडिकेटेड है 1 2 3 4, ये इंच में है कि कितना इंच इस तरफ आएगा या किस पॉइंट हमने डाला हुआ है। तो यहाँ पर रेंज ऑफ मोशन जॉइंट की, नी जॉइंट की कितनी होगी, ये अभी आपको लाइव में दिखा रहा हूं। अभी ये एंगल 70 आ चुका है, अभी ये 75 हो चुका है। अब ये एंगल हमने देखना है कि कितने एंगल तक आता है, क्योंकि अब इस एंगल पर ये मशीन दोबारा चला गया, इसका मतलब है ये नियरली 85 और 90 डिग्री के आसपास का एंगल है जहां पर कि ये नी बेंडिंग स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब है यहाँ जो लेटे हुए हैं इनका नी बेंडिंग हमने अभी 90 डिग्री पर फिक्स किया हुआ है कि 90 डिग्री तक बेंडिंग होगी, नी फ्लेक्शन होगी। उसके बाद ऑटोमेटिक ये मशीन वापस चला जाएगा। जब भी ऑटोमेटिक मोड में डालते हैं तो इसके साथ में आपको ख्याल रखना होता है कि आप ये जो वेल्क्रो है ये इतने टाइट ना हो कि समय आने पर पेशेंट को तकलीफ में आए। ये हमेशा कोशिश करना होता है कि ये ½ इंच लूज ही हो, क्योंकि जब ये बेंड होता है तो आपके जॉइंट भी हैं, जो लिम्ब भी है, जो आपका लेग भी है, ये भी मूव होता है इसके साथ में, तो रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। कोई कपड़े ऐसे ना हो जो बहुत ही ज़्यादा लूज हो, जिससे आपके स्ट्रक्चर ना दिखे, आपका पैर ना दिखे, बिल्कुल साफ साफ दिखना चाहिए। जैसे ये जीन्स इन्होंने पहन रखा है, जीन्स के ऊपर से हमने डाला हुआ है। जब भी कोई पेशेंट ऐसा हो जिनके पैरों में बहुत ही मोटे कपड़े हो या फिर कपड़े इतने बड़े हों जिससे मशीन ढक जाए, तो ऐसे मशीनों का यूज, ऐसे कपड़ों का यूज उनसे ना करवाएं, या उस समय बोले उसको कि चेंज करें। विदाउट गारमेंट्स पैर को यहाँ नहीं रखना है, बिना कपड़े का इस पैर को यहाँ नहीं रखेंगे, नंगे पैर इस पर नहीं रखेंगे, इसका भी ख्याल रखना है। क्योंकि चीज़ें लोहे का और बाकी चीज़ों का, फोम का और मैट्रेस का बना होता है, तो कभी कभार ये चुभता भी है, तो इसका भी ख्याल रखते हैं। जब भी पेशेंट को चुभे, जैसे बेंडिंग हो गई है, अब यहाँ पर आकर के ये जो वेल्क्रो है ना, ये थोड़ा सा टाइट हो गया, इसलिए हमने बोला है कि ये ऑलरेडी इसको लूज रखेंगे। ये हमेशा 1 से 1.5 इंच लूज रहनी चाहिए, और यहाँ से भी तो लूज है ही। अब जैसे ये लगभग 90 डिग्री आ गया, यहाँ से दिखाइए, ये अब इसे वापस आ रहा है। इस तरह से हम करते हैं। मशीन को कितने टाइम के लिए लगाएंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मशीन को मिनिमम 20 मिनट्स के लिए लगाएंगे, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। लेकिन अगर पेशेंट 5 मिनट में मुश्किल में आता है तो 5 मिनट के बाद भी बंद करेंगे। इसमें एक नोब लगी होती है ऑन एंड ऑफ का, जिसको सेल्फ कंट्रोल नोब बोलते हैं। ये इस मशीन के साथ में आती है, तो वो स्विच पेशेंट के हाथ में देते हैं कि जब भी कभी पेशेंट को दिक्कत हो, पेशेंट को मशीन को रोकना है, तो उस स्विच को सिर्फ ऑन एंड ऑफ करते हैं। वो यहाँ पर एक पोर्ट है जो लगा हुआ है,
ये दिखा दीजिए पोर्ट को। ये रिमोट पोर्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ होगा रिमोट। ये रिमोट पोर्ट होती है, इसके साथ में एक पोर्ट लगती है जो ऑन एंड ऑफ के बटन के साथ में आती है, ठीक है ना। और वो हमेशा पेशेंट को देना होता है, उसमें कभी भी ये ना सोचे कि पेशेंट को हम ना दें, क्योंकि ये पेशेंट नहीं है, हमने बस एक समझाने के लिए पेशेंट को मॉडल नहीं बनाया है हमने। तो यहाँ पर भी हम जो चाहे कर लें, लेकिन पेशेंट के साथ में बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते, क्योंकि पेशेंट का जो जॉइंट है बहुत ही डेलिकेट होता है, उसमें ऑपरेटेड होता है, तो कोई भी हीट एंड ट्रायल उसमें नहीं चाहिए। मशीन को 20 मिनट का यूज करने के बाद आप रेस्ट में डालें, और ये जब भी पैसिव मोशन मशीन का यूज करते हैं तो पूरे दिन में 2 बार करते हैं। अगर आपका थेरेपिस्ट आपके साथ में आ रहा है तो ज़रूर उसका हेल्प लें, और काफ़ी इफेक्टिव है, और इसको ज़रूर अच्छे से। कुछ लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हम एंगल को कैसे चूज करेंगे, तो एंगल को चूज करने का तरीका मैंने बता दिया है कि ऑलरेडी एंगल आप खुद से इस मशीन को पहले चलाएंगे। जैसे मैंने एंगल रखा हुआ है 18 और 19 के बीच में, और ये लगभग 90 डिग्री के बेंडिंग पर है। इसका मतलब है कि आप ये समझें कि आप जब भी 90 डिग्री बेंडिंग करनी है आपको, तो आपको ये नोब जो है, अपर स्टॉपर जो है, जहां पर आकर के मशीन रुकेगी और वापस जाएगी, वो 18 और 19 के बीच में होगा। सपोज कि आपको 45 डिग्री करनी है, तो इसको आप यहां पर इसको खोलें और यहां ले जाएं, ये 9 और 10 के बीच में ले जाएं। अभी आप देखिए, जब मशीन वापस दोबारा आएगी तो ये 45 डिग्री से ही वापस चली जाएगी। पहले ये हमने 18 और 19 के बीच में रखा, 19 के पास में रखा हुआ था, तो 90 डिग्री तक जा रही थी। अब ये वापस हमने इसको 45 डिग्री से वापस करना है। सपोज कि कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनकी जो नी बेंडिंग है वो 40-45 डिग्री के बाद ही पेनफुल है, तो हम उस पेशेंट को 45 डिग्री पर ही वापस लाएंगे। 45 डिग्री से बेंडिंग को ज़्यादा नहीं करना हमने। अब जैसे देख लीजिए, हमने नोब को रखा हुआ है 10 पर, यहां से ये मशीन वापस चली जाएगी। देखो वापस चली गई, और ये लगभग यहाँ ये लगभग 45 डिग्री के आसपास की रेंज है, जहां से पेशेंट का जो मूवमेंट है वो फिर से वापस चला गया। तो हम ये चूज करेंगे कि पेशेंट की बेंडिंग कितनी है, पेशेंट कितना अपने आप को बेंड करना चाहता है, और वो बेंडिंग पेशेंट के लिए कितनी वायबल है, कितना पेन फ्री है। मेरे हिसाब से इस तरह क्लियर है। अगर कोई क्वेश्चन किसी को भी पूछना है तो ज़रूर क्वेश्चन को टैग करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।